का जिस जो अभी हमारा ये लाइफ है, द ह्यूमन लाइफ हमको मिला हुआ है, उस कंडीशन में जैसे भी हम हैं, जिस स्टेट में भी हैं हम, कि हम लोग गृहस्थ हैं या हम जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो करंट स्टेट ऑफ टाइम में जो भी हम एक्ट करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वो हमारा डिसाइड क्या कर रहा है? फ्यूचर। तो फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि फ्यूचर भी स्टेट कर रहा है। और इस जीवन को, शरीर को छोड़ने के बाद हमें क्या, कैसा बनना है, क्या मिलेगा हमको, वो पोजीशन भी डिसाइड करता है। ठीक है, हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता से ये लेते हैं इसी के बारे में, क्योंकि एक्चुअली हम लोग के गुरु और आचार्य लोगों ने समझाया है कि हमें कोई भी चीज़ जो है, हम लोग अपने माइंड से नहीं बोलना है। बोलते हैं इसको मेंटल कॉन्कॉक्शन। तो कुछ भी हमें हमारे माइंड से, क्यों? क्योंकि हम लोग का सोच या फिर हम लोग का कुछ भी वो परफेक्ट नहीं होता है ना, लेकिन शास्त्र परफेक्ट है। शास्त्र और बोलते हैं ना, शास्त्र क्या बोलता है? प्रमाण किसको मानता है? साधु एंड शास्त्र। साधु को प्रमाण मानता है और शास्त्र को। ठीक है, तो हमको हमेशा अगर कोई बात कहना है तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए कि उसको, जो मैं बोल रही हूँ, जो हम बोल रहे हैं बात, वो क्या प्रामाणिक है, उसका क्या कोई एविडेंस है जो हम बोल रहे हैं, या ऐसे ही अपने मन से बोल रहे हैं। क्योंकि ये देखेंगे आप, बहुत सारे साधु, बहुत सारे जो सेंट्स हैं, या फिर जो इस मार्ग में स्पिरिचुअल उसमें करने वाले बहुत लोग बोलते हैं, है ना। तो कभी किसी का चेहरा देखकर हमको अच्छा लगता है, तो किसी का इफ़ेक्टिव टॉक्स देख करके हमको अच्छा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा बात करता है, तो हम लोग उस तरफ दौड़ लेते हैं कि हाँ, मुझे सुनना चाहिए। बट आफ्टर सम टाइम या लॉन्ग टाइम हम देखते हैं कि उसका आचरण वैसा नहीं है, तो फिर क्या होता है? मन दुखी होता है, हर्ट होता है कि अरे, हमने तो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचा था, ये ऐसा कैसे हो गया। तो क्या होता है, हमें सबसे पहले ये देखना है प्रामाणिकता कैसे पहचानी जाती है किसी की। वैदिक शास्त्र के अकॉर्डिंग जब हम स्पिरिचुअल जर्नी, जिसे बोलते हैं सोल जर्नी, जर्नी ऑफ सोल या साइंस ऑफ सोल को जब समझना है हमें, तो हमें ये भगवद गीता बताता है, 4th चैप्टर में बताते हैं। 4th चैप्टर में 34 श्लोक है, जिसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमको किसी गुरु के पास जाकर, गुरु किसी ऐसे ज्ञानी पर्सन के पास, ऐसे सियर के पास जाना चाहिए, जा करके उससे क्वेश्चन करना चाहिए। क्या क्वेश्चन? आत्मज्ञान के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन करके पहले उसके पास विनीत भाव से, यानी कि उसको प्रणाम करके उसके पास हम्बल मूड से जाना है कि आप मुझे सेवा बताइए, और फिर सेवा करने के बाद उसको सेवा से प्रसन्न करके फिर हमको क्वेश्चन करना चाहिए। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो श्रीमद् भगवद गीता में 4th चैप्टर में 34 श्लोक में बताया है कि किस तरह से आपको ज्ञान प्राप्त करने का ये तरीका है, बेस्ट तरीका है। ऐसा अब आता है क्वेश्चन कि हम किसके पास जाए। आजकल चारों तरफ में देखा है कि बहुत सारे ड्रेस वाले जो है साधु होते हैं, है ना, ड्रेस वाले साधु मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे बैठते हैं। तो हमें किस पर हमको विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। तो ये हमारा कौन समझाएगा हमको? ये हमको समझाएगा हमारा शास्त्र। मेन चीज़ शास्त्र में सारा जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक स्क्रिप्चर्स है, उसको अगर इफ़ यू आर सिंसियर, देन यू हैव टू रीड एटलीस्ट फॉर सम अमाउंट। जैसे हम लोग बहुत समय टीवी में निकाल देते हैं, मूवीज़ है, सीरियल्स है, ये सब देखने में, या फिर हम लोग बहुत सारा फालतू का नॉवेल्स है, ये बुक्स पढ़ने में तो का टाइम वेस्ट कर देते हैं ना। लेकिन क्योंकि हमें ह्यूमन फॉर्म मिला है, ह्यूमन ऑफ लाइफ मिला है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो उसके लिए हमें सिंसियरली हमको सोचना है कि हमें हमारा जीवन जो आज मिला है उसका क्या कारण है। क्योंकि आपने सराउंडिंग में आप देख रहे हो कि कोई बहुत खुश है, कोई गलत भी कर रहा है तब भी बहुत खुश है, कोई बहुत सक्सेस ले रहा है तो कोई बहुत सक्सेस किसी के पास नहीं है, कोई रिच मतलब इतना भी नहीं कि अपना ठीक से अपना खाना गुजारा चला सके। ऐसे लोग ऐसा आपको डिस्पैरिटी समाज में देखने को मिलेगा। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारा पास्ट कर्म। जो भी हमको आज मिला है वो हमारा सारा प्रीवियस कर्म के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब आता है कि इस लाइफ को हमें ठीक बनाने के लिए हमको एक ऐसा मार्गदर्शन चाहिए जिससे कि हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना आगे का समय, यानी कि अपना फ्यूचर लाइफ आफ्टर डेथ जो है सुंदर, आफ्टर डेथ ही नहीं, ये लाइफ भी हमको अच्छा बना सके। तो उसके लिए प्रोसेस बताया भगवद गीता में कि आपको किसी साधु के पास जाना है। साधु संत, या जिसने सत्य के दर्शन किए, जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसने तत्व को समझा है, मतलब ये
इसको इसका एसेंस मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए, जिससे कि हम इस संसार के जो बोलते हैं ना, भगवद गीता में ये भी वो श्लोक है क्या कि संसार क्या है, अशाश्वतम, संसार दुःखालयम अशाश्वतम, यानी संसार क्या है, संसार दुखों से परिपूर्ण है और अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब जो कि खत्म होने वाला है, वो शाश्वत नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे में इंटेलिजेंट पर्सन क्या करेगा कि बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, ऐसा शिला श्रीधर महाराज बोलते हैं कि हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो मिला है, इसको मुझे बेस्ट यूज़ करना है। बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। बैड बार्गेन क्यों बोला है? क्योंकि हमारे शरीर के साथ क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि जन्म हम लेते हैं, मृत्यु हमारा निश्चित है, ज़रा क्या बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी, ये चीज़ें हमें घेरे रहती हैं, इनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। कितना बड़ा से बड़ा साइंटिफिक जो है सर्च हो गई हो, कितना एडवांसमेंट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, लेकिन एक ज़रा यानी कि हमारा ओल्ड एज, हर कोई एज को कि बड़े मतलब एज की तरफ बढ़ रहा है, एज ग्रोइंग है, एंड डिजीज़ कितना ही आप हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी कंडीशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल करिए, लेकिन कभी ना कभी हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारा जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो सोचता है ये चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है, और मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सारा अर्न कर रहा हूँ, मेहनत करके अर्न करता हूँ, बट क्यों मेरे अंदर से मुझे वो सुख, मुझे वो सेटिस्फेक्शन फील क्यों नहीं होता, वो हैप्पीनेस मुझे फील क्यों नहीं होती? तो ये जानने के लिए सारे रीजंस कि फिर ये कुछ क्वेश्चन, ये सिंसियर पर्सन होता है वो ये भी क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई एग्जिस्टेंस? क्या मेरे एग्जिस्टेंस का मीनिंग है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस? मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? क्या केवल पैसा कमाना? क्या केवल बच्चों को जन्म देना, पैसा कमाना, खाना पीना और सो जाना? इसको 4 वर्ड्स में कहा गया है, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। इस तरीके से जब मन में इंक्वायरी आती है तो पर्सन जो है खोजता है कि मैं किस तरफ किसको मैं खोजूं जो मुझे ये समझा सके कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मुझे किस प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप चारों तरफ देखते हैं कई तरीके के, कई लोग अपना अपना रिलीजियस सिस्टम को लेकर के घूम रहे हैं, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े स्टेजेस पे बड़े बड़ी चीज़ें पे लेक्चर देते हुए मिलेंगे हम सबको, और देखेंगे तो क्वेश्चन आता है हम किस पे विश्वास करें। तो विश्वास करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर में भी सबसे पहले आता है वैदिक स्क्रिप्चर। वैदिक स्क्रिप्चर्स का भी एसेंस क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमारा वेदांत सूत्र आता है, सारे उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, और भगवद गीता आता है, ये वेदांत सूत्र भी, ये सारी चीज़ें। अब होता है कि क्वेश्चन की हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सब कुछ पढ़ सकें, है ना, तो हमें श्रीमद् भगवद गीता जो कि कैप्सूल फॉर्म में एक हमारे पास है, जो भगवान ने हमको अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर हम उसको समझ सकते हैं, और अगर उसे भी समझने का टाइम नहीं, तो ऐसा कोई हमारा लिंक, कोई फ्रेंड सर्कल या कोई भी हमें ऐसा लिंक मिलता है, ऐसा साथ मिलता है जो हमको समझा सके, बता सके, तो हमें उसके साथ एसोसिएट होना है। फिर वो साधु एंड शास्त्र प्रमाण होते हैं किसी भी चीज़ को हमको क्या चाहिए वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, मैं इसको प्रामाणिक मानूं कि नहीं मानूं, ये जब मन में क्वेश्चन आता है तो हमें शास्त्र को पहले रिफ़र करना चाहिए, थोड़ा समय निकाल करके। इफ़ यू आर सिंसियर देन आपको स्क्रिप्चर्स को देखना है कि क्या ये बंदा मुझे जो बता रहा है, ये क्या इसका आचरण वैसा है, क्या ये अपना जीवन किस तरह से जी रहा है, जो ये बता रहा है वो कितना परसेंटेज में सही है या नहीं है, तो उसको हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना है। किसमें? स्क्रिप्चर्स के माध्यम से वेरीफाई करना है ना। जैसे अभी हम लोग साइंटिफिक कोई भी रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, इवन नॉट ओनली साइंटिफिक, आपने अभी तक अपने क्लासेस में जो भी स्टडी किया होगा, हमेशा आपने देखा होगा रेफरेंस दिया होता है ना, कि ये कहाँ से हुआ, किस ऑथर ने लिखा, तो हम उसको प्रमाणिक मानते हैं। वैसे ही साइंटिफिक लॉज आपने देखा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, बहुत सारा इक्वेशन, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम जब फिजिक्स या केमिस्ट्री में या साइंस में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं उसको क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाणिक कौन है जिसने डिस्कवर किया, ऐसा हम लोग उसको रेफरेंस जानने के बाद ही उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया उसको हमने साइंटिफिक लॉ मान लिया, ऐसा नहीं होता ना। हम लोग साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल कोई भी है उसको एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रूफ, राइट। वैसे ही जो स्पिरिचुअल लाइन है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास करा आंखें बंद करके हमने दौड़ लगा दिया, नहीं। ये हमारा मनुष्य जन्म सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है,
बहुत ही मुश्किल से हमको मिला है। अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने केवल मनुष्य जन्म में ये फ्रीडम हमको दिया है कि तुम चाहे इस जीवन को एन्जॉयमेंट और केवल अपने सुख सुविधा को जुटाने में, पैसा कमाने में ख़त्म कर दो, फिनिश कर दो, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। कब आएगी, कहाँ आएगी, कुछ नहीं पता, लेकिन निश्चित है। ठीक है, तो इस मनुष्य जन्म को या तो तुम इस सब चीज़ों में लगा दो, जो कि पैसा कमाना या बैंक बैलेंस करना या बिल्डिंग्स बनाना, बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग, लेकिन हमें क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि क्या मैं ये अपने साथ इनमें से कितना कुछ ले जा सकता हूँ। ठीक है, या फिर हम किसी रिश्ते के लिए, जो कोई भी रिश्ता हो जिससे हमें बहुत ही लविंग अटैचमेंट है सपोज, तो क्या वो मेरे साथ जाएगा साथ में, ये मन में हमें क्वेश्चन करना चाहिए। और अगर नहीं जाएगा तो ठीक है, जितना पर्याप्त है उतना मुझे इसके लिए कोशिश करना है कि पैसा कमाना या सबसे हार्मोनियस एक अच्छा रिलेशनशिप रखना, है ना, उतना ही करना है, समय देना है उसमें जितना ज़रूरत है, जितना नीड है। राइट, ऐसा नहीं करना है कि हमें भगवान ने एक दिन में 24 आवर्स दिया, 24 आवर्स में हमें केवल ईटिंग, वेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग में ही निकाल देना है। नहीं, हमें ठीक है, हमको जॉब, क्योंकि मुझे परिवार का भी, हम गृहस्थ हैं तो हमको परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमको अर्निंग करना है, ठीक है, बट क्या मैं अपने इस शरीर की सुख सुविधाओं के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी फैमिली की सुख सुविधाओं के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सोल के बारे में सोच रहा हूँ? क्या मैं सोल के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं सोल का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सोल और ज़्यादा इल्यूजन से और कहना चाहिए मिसकंसेप्शन से ढका जा रहा है। क्यों? अब ये इस चीज़ की जानने की ज़रूरत क्यों है? इस चीज़ की जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 7 चैप्टर में 4th श्लोक में एंड 5th श्लोक में बताया गया है, क्या, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस गूगल मीट में, कि ये जो हमारा बॉडी है, शरीर है, वो ग्रॉस बॉडी एंड वन इज ग्रॉस बॉडी, सब्टल बॉडी, ये जो है दोनों आता है इन्फीरियर एनर्जी, भगवान की इन्फीरियर एनर्जी, राइट, और एक आता है सुपीरियर एनर्जी, भगवान जो है सोल। ठीक है, भगवान की सुपीरियर एनर्जी एंड इन्फीरियर एनर्जी, दोनों एनर्जी से मिलकर के एक जीव बनता है। ठीक है, कौन कौन सी ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी कौन कौन सा हो गया, ये किस किस से मिलकर हमारा शरीर जो बना है, वो जल, वायु, अग्नि एंड ईथर एंड अर्थ, ना, इन 5 एलिमेंट, ग्रॉस एलिमेंट एंड 3 सब्टल एलिमेंट्स, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है, इनसे मिलकर बना है। अब ये सारी चीज़ें कब एक्टिव होती हैं? जब इसके साथ सुपीरियर एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, यानी कि सोल जब आ जाती है। आपने देखा होगा कि जो किसी आस पास में या किसी रिलेटिव का, किसी का डेथ जब होता है, तो उसका आपने बॉडी देखा है तो उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होता। आप उसको आवाज़ भी देंगे तो भी वो नहीं उठेगा, या फिर आप उसको पानी बोले, कुछ भी बोलेंगे, वो कोई मूवमेंट, आपको ना तो कोई रिस्पॉन्ड करे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से सुपीरियर एनर्जी एब्सेंट है, वो नहीं है। जब सुपीरियर एनर्जी प्रेजेंट होती है बॉडी में, तभी हम कोई मूवमेंट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम खा सकते हैं, पीस, एवरी एक्शन वी कैन डू इफ देयर इज सोल, राइट। तो भगवान का ये जो हमारा ग्रॉस एलिमेंट है, ग्रॉस बॉडी है, प्लस सुपीरियर एनर्जी से जो है मिलकर के एक जीव जो है एक्शन में आता है, मीन फंक्शन कर सकता है वो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, फिर क्या होता है कि इस शरीर, ये जीवन जो हमको मिला हुआ है, ये हमारा इसी शरीर के साथ कैसे ख़त्म, ये बॉडी तो हमारा यहीं पे रह जाता है, 5 एलिमेंट्स में डिजॉल्व हो जाता है, ग्रॉस एलिमेंट जो है ना, तो जब शरीर छूटता है, मीन सोल जैसे ही निकलती है बॉडी से, तो हमारा 5 जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमारा अगला जन्म निर्धारण करती है, अगला जन्म डिसाइड करती है? वो है सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी। कौन सा सब्टल बॉडी? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। माइंड आपका वो डिसाइड करता है, जैसे कि जो आज हमारा टॉपिक है यही है, इसमें हम लोग देखते हैं, आपके सामने मैंने शेयर किया हुआ है, आपके सामने आ रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ जी, दिख रहा है। ये इसमें यही है कि 6 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता का 8th चैप्टर 6 श्लोक, उसमें क्या बता रहे हैं, क्यों जरूरी है ये सब हमारे लिए। यम यम वापि स्मरणम भावम त्याज्यते अन्ते कलेवरम तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, यानी कि ट्रांसलेशन, वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर व्हेन ही quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. मतलब इसका मीनिंग, पर्पट, the process of chanting
changing one's nature at the critical moment of death is here explained. A person who at the end of his life quits his body thinking of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord. But it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. This is a point we should note very carefully. How can one die in proper state of mind? यानी क्या बताया जा रहा है, जब हमारा मृत्यु का समय आता है ना, मृत्यु का समय का मतलब जैसे कि हमने भगवत गीता के 2nd चैप्टर में पढ़ा है क्या, कि वी आर सोल, वी आर नॉट अ बॉडी. बॉडी जो है जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट, एक कवरिंग है, एक मशीन मिली है हमको, जिसे सोल का जैसा भी सोल का यानी कि सोल के साथ जो सूक्ष्म शरीर जाता है, जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वैसा ही हमको बॉडी मिलता है. जैसा हमारा कॉन्शियस होता है वैसा ही हमको शरीर मिलता है. डिसाइड हम खुद स्वयं डिसाइड करते हैं कि मुझे कैसा नेक्स्ट लाइफ कैसा चाहिए, है ना. वो कौन डिसाइड करता है? जैसे कि आज का टॉपिक है, वो डिसाइड करते हैं हमारा करंट सिचुएशन, यानी कि करंट कंडीशन में जो भी हम एक्ट करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमको अगला जन्म कैसा मिलेगा. ठीक है. अब इसमें और क्लियरली क्या बताया जा रहा है कि एट द मोमेंट ऑफ डेथ, जब हमारा मृत्यु होता है, किसी को नहीं पता, हमारा हम सबको किसी को नहीं पता कि कब हमारा किस समय होना है, नहीं, लेकिन हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है मेंटली. कैसे? कि जिस मोमेंट पे हमारा जब डेथ होता है तो उस समय में अगर हमारा जैसा भी थिंकिंग होता है वैसा ही चीज़ को हम, उसी शरीर को हम प्राप्त करते हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में ही बताया है कि जब श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो के 6 और 7 चैप्टर में शुरू होता है भरत महाराज का कैरेक्टर. तो भरत महाराज के बारे में बताते हैं कि भरत महाराज ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग, बहुत ही अच्छे थे और वो भगवान की भक्ति में सेवा में हमेशा लगे रहते थे. राजा होने के साथ भी ऐसा नहीं कि कोई सोचता है कि भगवान का मार्ग पकड़ने के लिए हमें सन्यासी हो जाना है ना, या हमें फॉरेस्ट में जंगल में जाकर के कुटिया बना के रहना, ऐसा भी नहीं. भरत यानी कि जो राजा थे, श्रीमद् भागवतम जो है ऐसे कई राजाओं के कहना चाहिए उससे स्टोरीज से भरा हुआ है, जिसने कि सबने भगवान की भक्ति में सेवा को स्वीकार किया है और किस तरह से अपना जीवन बहुत ही अच्छा यानी कि भगवान की सेवा में लगा करके, और लगाने के बाद क्या किया है उन्होंने, अपनी सारी प्रजा को वही सब डायरेक्शन दिया है, वही समझाया है ना, इस तरीके से. और उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सुंदर बना लिया. अगला जन्म उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्धारित कर लिया, या फिर इतना अच्छा भगवान की सेवा और भक्ति में सेवा में लगे कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से, जो दुखों का सागर है, दुखों का कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, जो संसार है उससे ऊपर उठ गए हैं, यानी. ठीक है. तो किस तरह से किया है वो सारे स्टोरीज में हमें भागवतम में मिलता है. भागवतम इज़ नॉट लाइक जस्ट अ फिक्शन और स्टोरी. भागवतम इज़ अ हिस्ट्री. हमारा जो भारतीय, हमारी वैदिक हिस्ट्री है, उसे कैसा आप है, वही है वैदिक हिस्ट्री है कंफर्म. जैसे लोग कहते हैं ना, ये तो सब ऐसी स्टोरी बना के दे दिया, इसको हम क्या विश्वास करें, ऐसा नहीं. श्रद्धा इज़ इम्पॉर्टेंट, फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको फेथ होगा तभी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं हम, है ना. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जैसे किसी कोई बच्चे ने जन्म लिया, है ना, मदर फादर, बट फादर जो है उसके जन्म के साथ ही कहीं उसको बाहर जाना पड़ा जॉब के लिए, किसी पर्पज़ से वो विदेश कहीं चला गया. तो बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा, उसने देखा मेरे फादर नहीं है, मेरे आसपास मेरी मम्मा ही है. तो बच्चे के मन में क्वेश्चन उठा जब कि माँ, मेरे फादर कौन, मेरे पापा कौन है. तो वो कैसे, मतलब वो पहले तो वो सोचे, अगर उसे सोचे कि मैं अपने आप से पता कर लूँगा मेरे फादर कौन है, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम टू नो हु इज़ माई फादर? कि बच्चे के लिए क्या पॉसिबल है कि वो अपने आप से ये जान पाए कि मेरे पिता कौन हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. अब कितने लोगों का वो जेनेटिक DNA टेस्ट करेगा कि मेरे से मैच करता है कौन मेरा फादर है? बहुत मुश्किल होगा. एक सिंपल वे है कैसा, कि वो जाकर अपनी मम्मा से पूछेगा, मम्मा हु इज़ माई फादर, मेरे पिता कौन हैं. ठीक है. तो मम्मा बताएगी बेटा ये तुम्हारे पिता हैं. तो ही विल एक्सेप्ट, वो विश्वास करेगा, हाँ मेरी माँ ने बोला है, दैट मीन शी इज़ राइट, और ये 100% ट्रुथ है. ऐसा करके एक्सेप्ट किया जाता है. वैसा ही हमारे वेद है, श्रुति है वेद, जो कि हमें विश्वास से स्टार्ट होता है, फेथ से स्टार्ट होता है. वेद जो कह रहा है, हमें जस्ट वेद को, हमें मदर की तरह उसको उपाधि दी गई है कि वेद जो हमसे कह रहा है वो हमको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, अगर हमें हमारा प्रोग्रेस चाहिए तो सोल का. उसमें क्वेश्चन नहीं है,
क्वेश्चन नहीं करना है वेद, क्योंकि वेद जो है अपौरुषीय है। हमने परसों भी हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में भी डिस्कस किया था, वेद जो है स्वयं भगवान ने दिए हैं। तो जो भगवान के मुख से भगवान ने प्रकट किया है, दिया है, तो वो अपौरुषीय है और वो उसमें जो भी दिया है वो सत्य है। हाँ, लोगों का जो उस वेदों के ऊपर जिन्होंने भाष्य किया है, इंटरप्रिटेशन दिया है, वो डिफरेंट हो सकता है ना, वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए हमको हर किसी का इंटरप्रिटेशन भी नहीं पढ़ना चाहिए समझने के लिए, है ना। जो ऑथेंटिक है बस वही समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है, ये जो हम लोग का 8th चैप्टर का 6th श्लोक में इसमें बताया है, एट द मोमेंट ऑफ डेथ इफ़ वी आवर कॉन्शियस इज़ नॉट इन द प्रॉपर स्टेट, यानी कि हमारा जो माइंड है वो अगर प्रॉपर स्टेट में नहीं है तो हम कुछ भी जीवन एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि इवन जैसे कि महाराज भरत के बारे में बताया, ही वॉज वेरी ग्लोरियस किंग, और बहुत ही भगवान की भक्ति में सेवा करते थे, और अपनी सारी प्रजा को उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने शिक्षा दिया था कि किस तरह से अपना जीवन उन्हें एज ए गृहस्थ या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या संन्यास, ये सारे चीज़ों को, या फिर क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी वर्ण, उसके वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग वो जो है सबको ये सिखाते थे अपनी प्रजा को कि किस तरह से आपको सबको भक्ति में, भगवान की भक्ति में, सेवा में लगना है। ठीक है। तो लेकिन भरत महाराज ने क्या किया, भरत ने अपना जब पूरा अपना अच्छे से जीवन एज ए किंग जो है गुजारा, उसके बाद उनकी इच्छा हुआ अब मुझे भगवान की जो है सेवा में पूरी तरह लीन हो जाना चाहिए। उनके जो है बच्चे सब लोग बड़े हो गए, सबको अपना राजपाट जो है एक साथ अलग अलग उसमें डिवाइड किया। जैसे पहले पूरा अखंड भारत था, फिर धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं, इसमें भागवता में दिया है कि अखंड भारत था। भारत जो किंग भरत थे उनके ही नाम पे पूरी भूमि जो है अखंड भारत के नाम से विख्यात थी। लेकिन जैसे जैसे उनके पुत्र हुए तो उन्होंने उनको पार्ट करके देते गए कि ये पार्ट तुम्हारा, ये पार्ट तुम्हारा, ऐसे ऐसे करते करते नई अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग स्टेट, देन अलग अलग कंट्रीज़ डेवलप होने लगे। ठीक है। तो भरत जो थे उन्होंने फिर राजपाट अपने लड़कों में, मेरे अपनी संतान में, अपने पुत्रों में बांट करके खुद जो है उन्होंने किसी को बिना बताए जो है वो किसी एक जगह पर आकर के रुके जहाँ पर एक गंगा नदी थी, वहाँ पे छोटी सी कुटिया बना के रहने लगे। ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो अच्छे से उनका साधन पूजन चल रहा था कि फल, वहाँ पे फलदार वृक्ष थे, वो वहाँ से तोड़ते थे, उनको धो करके भगवान को ऑफर करते थे और उसको प्रसाद रूप में लेते थे, और भगवान का सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान का नाम जप, उनका अध्ययन, ये सब करते थे। ऐसे उनका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक हिरणी जो है बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई उनकी कुटिया के सामने से निकली। तो उसके पीछे था शेर। ठीक है। और उसने जंप किया, नदी जो साइड से जा रही थी उस नदी को उसने जंप किया, तो उसके पेट में वो मतलब उसका बेबी होने वाला था, मीन प्रेग्नेंट थी, तो बेबी जो है नदी में गिर गया, वो बहने लगा धार में। तो राजा को देखा, राजा ने उसने कहा अरे अगर मैंने इसको नहीं पकड़ा बच्चे को तो ये तो डूब के मर जाएगा। तो जंप करके पानी में उन्होंने नदी में और उसको बचा लिया। ठीक है। जब उसको वो बचा के लेके आए तो उन्होंने हिरनी के पास पहुँचे उधर दूसरी साइड में कि उसको बच्चे को उसके पास छोड़ दूँ, लेकिन देखा वो तब तक हिरनी जो है दम तोड़ चुकी थी, मर चुकी थी वो। फिर उन्होंने सोचा अगर मैंने बस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसे जंगली जानवर खा जाएंगे, तो उसे उन्हें वो कुटिया में ले आए, हिरनी के बच्चे को। ठीक है। वो छोटा सा हिरनी का बच्चा छोटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी वो बहुत केयर करने लगे कि उसका कैसे, मतलब उसको ठीक से समय से खाना देना, ये दूध कहीं से अरेंज करके कुछ भी करके मैं उसको प्रॉपर केयर करने लगे। वो इतना केयर में उसमें लग गए कि वो जो जिस पर्पस के लिए वो वहाँ पे आए थे वो सब भूल गए। वो उनका मन उसी में अटैच्ड हो गया टोटली। ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो कूदने फादने लगा, वो स्पीड से चलता था उधर, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, वो गायब हो गया, इधर वो दूर निकल गया जंगल में। अब राजा बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो टोटली उनसे अटैच था। वो ये सोच रहा है कि पता नहीं अब उसे जंगली जानवर खा गए होंगे, क्या हुआ होगा उसका, ऐसा सोच सोच के वो बड़ा परेशान, दूर दूर तक जंगल में जाके वो देख के आया, लेकिन उसको नहीं मिला, राजा को वो नहीं मिला। फिर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, बार बार वो खोज करता लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। फिर वो इतना उसकी सोच में इतना डूब गया कि वो सब कुछ भूल गया, भगवान की पूजा या भगवान का ध्यान, नाम लेना कुछ भी भूल गया, और टोटली उसके थॉट में रहता था, और करते करते उसने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया, और वो एक तरीके से वो बेड पे लग गया। और धीरे धीरे उसको जब वो लेटा होता था तो उसके मन में ये आता था कि वो अपने पेट पे रख के उसको सुला देता था, तो उसे बार बार ये महसूस होने लगा कि वो मेरे पेट पे है और मैं इसको सुला रहा हूँ। ऐसा फीलिंग करते करते उसका प्राण छूट गया, देह त्याग किया उन्होंने।
तो क्या हुआ, उसको अगला जन्म जो है हिरण का मिला। इसीलिए यहाँ पे सचेत कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि अगर लास्ट मोमेंट पे जैसा भी आपका कॉन्शियस होता है, आपका जो भी थॉट होता है इवन, वैसा ही हमको जन्म मिलता है। तो इसीलिए क्या करना है कि ये जीवन, अगर इस जीवन को हमने जिस यानी मोड ऑफ गुडनेस में रखा है, यानी कि मोड ऑफ गुडनेस क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस भी किया है, 3 तरीके के मतलब मोड होते हैं। एक होता है तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। ठीक है, तमोगुण मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन एंड सतोगुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, तो हमको सारे वेद जो है हमको मोड ऑफ गुडनेस तक उठने के लिए प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। समस्त वेद, सारी वैदिक क्रियाएं, कर्म कांड, सब कुछ हमको किस तरीके से क्या बोलते हैं, हमको मोड ऑफ गुडनेस तक ऊपर उठना है। मोड ऑफ गुडनेस मतलब तमोगुण का मतलब होता है जैसे ये मीट खाना, मांस खाना, वाइन लेना, ये सब चीज़ें मोड ऑफ इग्नोरेंस के कहे जाते हैं ना, या फिर इलिसिट सेक्स करना, ये सारी चीज़ें मोड ऑफ इग्नोरेंस है। फिर मोड ऑफ पैशन आता है, उसमें क्या करना, मोड ऑफ पैशन मीन खूब लगे हुए हैं पागलों की तरह कि मुझे बहुत कमाना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ये हो गया मोड ऑफ पैशन, यानी कि हम अपना समय सारा किसी इच्छा में ख़त्म कर रहे हैं। फिर आता है मोड ऑफ गुडनेस, ये थोड़ा हायर स्टेज होता है इस संसार के लिए, या वेदों ने सबने बताया है कि आपको मोड ऑफ गुडनेस तक अपने आप को उठाना है। ठीक है, मोड ऑफ गुडनेस क्या होता है, एक बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ मतलब आपने अर्निंग भी करना है अपना जीवन को, और भगवान के लिए थैंकफुल रहना है, भगवान का भी सेवा करते हुए, उनकी प्रोसेस को फॉलो करते हुए भी हमको जीवन अपना चलाना है। ये हो गया मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये तीनों गुणमयी माया मेरी है, तू इन तीनों गुणमयी माया से ऊपर उठ और इससे भी ऊपर उठ। अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा बोलते हैं, ये त्रिगुणमयी माया मेरी जो है, इसको पार करना दुष्कर है, लेकिन तू मेरी कृपा से इसको पार कर सकता है, ऐसा भगवान उसको अर्जुन को बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से हम जो है इस माया को, यानी कि किस तरह से अपने आप को माया को पार कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपना स्मरण जो है, अपना कॉन्शियस है वो शुद्ध बना सकते हैं, जैसे कि अंत समय में हमारा कॉन्शियस, हमारा मन जो है इधर उधर ना जा करके केवल भगवान के स्मरण में रहे, जिससे कि हमें अगला जन्म जो है, हमारा अगला जीवन, हमारा फ्यूचर जो है बहुत ही सुंदर बने। तो इसमें नेक्स्ट श्लोक है, उसमें बता रहे हैं, आप लोग के पास शेयर हो गया ना, ये आ गया नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा। नहीं आ गया? नहीं है, ओके चेंज कीजिए स्लाइड। ओके, मैं करती हूँ। तो इस नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है, एक सेकेंड, इट इज़ 8.7, चैप्टर 8 श्लोक नंबर 7 आ गया ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरन् युद्ध च मय्य अर्पितो मनो बुद्धिर्मामा इवश्यस्य अस्मस्य संशयः। Translation: Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duties of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. यानी कि क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, अर्जुन तुम मेरे बारे में स्मरण करो, हमेशा मुझे कृष्ण फॉर्म में सोचो, और सेम टाइम उसी समय तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ भी करो। अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है अर्जुन की उस समय? प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि ही वॉज क्षत्रिय, वो क्षत्रिय है, तो युद्ध करना उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी, उसका कर्तव्य है। विद योर एक्टिविटी डेडिकेटेड टू मी, यानी कि तुम जो तुम युद्ध कर रहे हो ना, अर्जुन से बोल रहे हैं भगवान, वो मेरे लिए करो, मुझे डेडिकेटेड हो। ठीक है, ठीक इसमें हम लोग अपने रिलेशन में ये समझ सकते हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हम चाहे वो गृहस्थ है, चाहे हम लोग कहना चाहिए ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, या सन्यास है, या फिर चाहे बिजनेसमैन है, चाहे हाउस होल्डर मीन घर में गृहिणी है, या घर में काम करने वाला है, या कोई जॉब करने वाला है, वो सब अपना कार्य करो, लेकिन यू शुड रिमेंबर मी, यानी कि भगवान कह रहे हैं मुझे याद रखो, मेरे बारे में सोचो और अपना कार्य करो। ठीक है, और अपनी सारी एक्टिविटीज़ मेरे को अर्पण करते हुए, डेडिकेट करते हुए तुम करो।
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, योर माइंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि मुझ में फिक्स होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुम अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे, बहुत ही आसानी से। द पापट क्या बता रहे हैं इसमें, दिस इंस्ट्रक्शन टू अर्जुन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मैन इंगेज इन मटीरियल एक्टिविटीज़। द लॉर्ड डज नॉट से दैट वन शुड गिव अप हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ और एंगेजमेंट, वन कैन कंटिन्यू दैम एट द सेम टाइम think of Krishna by chanting Hare Krishna. This will free one from material contamination and engage the mind diligent in Krishna. By chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet Krishna Lok without a doubt. ठीक है, इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि अर्जुन किस तरह से तुम अपना ड्यूटीज़ भी पूरे करते करते तुम किस तरह से मेरा स्मरण रखो। क्यों बताया मेरा स्मरण रखो, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसा करने से तुम्हारे अंदर जो तुम संसार में रह कर के तुम जो कर्म कर रहे हो उसके कारण अगर कोई तुमको लगता है भय कि मैं किसी गलत काम में ना फंस जाऊं, तो फिर तुम इस चीज़ से एकदम निश्चिंत हो जाओ। अगर तुम ये मन में स्मरण रखते हुए कार्य करते हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये भगवान का सेवा है। ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा करना केवल भगवान के आगे अगरबत्ती और धूप या दिया जलाना ही सेवा है भगवान की। भगवान की सेवा क्या है, भगवान की सेवा जैसे आप भोजन तो करेंगे ही, भोजन बिना करे काम नहीं चलेगा, खाना बिना खाए नहीं चल सकता, लेकिन मन में ये भाव रखना है अगर मैं जो कुछ बना रहा हूँ या जो कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ वो मैं भगवान के लिए भोग तैयार कर रहा हूँ और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में मुझे खाना है। और अगर हम तैयार नहीं कर रहे हैं, हमको हमारे सामने खाना आता है तो उसको हम सबसे पहले भगवान को ऑफर कर दें, उसके बाद हम उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ये भी भगवान की सेवा है ना। दूसरा और क्या सेवा है भगवान की, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, सपोज यू आर सम आर्मी पर्सन और कोई फोर्स में है या बोल सकते हैं किसी बिजनेस में है या कोई जॉब में है, कोई भी जॉब, कुछ भी कार्य, या फिर इवन हम लोग गृहस्थ में बैठ के कुछ भी काम कर रहे हैं, तो भी हम जो कुछ भी काम करते हैं वो सब भगवान को डेडिकेट करके कि भगवान आपके लिए, ये काम आपके लिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको लगेगा बहुत, इट इज़ लाइक आपको लगेगा ऐसा कि ये क्या है, इससे क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है प्रैक्टिकली। अगर वही मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि अगर आपको किसी ने कोई बहुत ही अच्छी चीज़ खाने को दी, सपोज़ लॉलीपॉप, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका टेस्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से भगवान का इस मार्ग में चलने वाला केवल वही समझ सकता है इसको रियलाइज़, जिसने कि इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की हो। जो फॉलो करने की कोशिश करता है उसको ये समझ में आ जाता है कि इसमें क्या टेस्ट है। तो नेक्स्ट श्लोक है भगवद गीता का। अर्जुन को पहले भगवान बोल रहे हैं ना कि तू मुझे स्मरण रख और मुझे मेरा और अपना कार्य कर, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है, अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पथानुचिन्तयम्। भगवान यहाँ पे देखो कितना इजी वे, जैसे कि हम लोग घर में होते हैं ना, जैसे अपने छोटे बच्चे को कहते हैं बेटा पढ़ लो, बच्चा नहीं पढ़ता तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम थोड़ा ये वाला काम कर लो, अच्छा ऐसे कर लो, रीडिंग कर लो केवल। वैसे ही भगवान इतना दयालु है, इतना मर्सीफुल है कि वो हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके बेनिफिट के लिए कितना कहता है कि तुम अच्छा ऐसा नहीं कर सकते तो तुम ऐसा कर लो। इतना इजी वे हमको बता रहे हैं वो, हमारे उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, वो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में भगवान, ट्रांसलेशन क्या है, ही हु मेडिटेट ऑन मी एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड had his mind constantly engaged in remembering me and deviated from the path, he वो पार्थ इज श्योरली स्टोरी। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि अपना मन कॉन्स्टेंटली मुझे स्मरण करने में लगाता है और अपने मार्ग से जो विचलित नहीं होता, ऐसा पर्सन वो हम निश्चित ही मुझ तक पहुंचता है, ठीक है। ऐसे कि प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का डिस्क्राइब किया है भागवतम में। क्या बोला है, कौन कौन सा सबसे पहले स्टार्ट होता है, क्या, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ठीक है। श्रवण माने सबसे पहले प्रोसेस होता है नवदा भक्ति में कि सबसे पहले हमें सुनना है, अपने कानों से सुनना है। श्रवणम कीर्तनम, सुनने के बाद जो मैंने सुना उसको मुझे बोलना है या रिपीट करना है या रिमाइंड करना है, ठीक है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम,
जब हम कीर्तन करते हैं तो हमको उसका भगवान का स्मरण होता है, बार बार स्मरण होता है। फिर आता है पाद से भगवान की सेवा करना, फिर बहुत मतलब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिर आता है पाद सेवनम, बंधनम, है ना, अर्चनम, फिर आत्मनिवेदन, ये सारे स्टेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज बताया गया है, सबसे पहले श्रवण करना है, सुनना है हमको, और चैंटिंग करना है, कीर्तन करना है, और फिर स्मरण करना है। तो यहाँ पे बताया है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं जो इस तरह से कॉन्स्टेंटली मुझे स्मरण करने में लगा रहता है और अपना कार्य करता है तो वो मेरे मार्ग से बिल्कुल विचलित नहीं होता और वह अंत में वो मुझको ही प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पे इस वर्ष में क्या बता रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है रिमेम्बर कर, याद रखने की। One's memory of Krishna is revived by chanting the Mahamantra Hare Krishna. By this practice of chanting and hearing the sound vibration of Supreme Lord, one's ear, tongue and mind are engaged. This mystic meditation is very easy to practice and it helps one attain the Supreme Lord. Purusham means enjoyer. Although living entity belongs to marginal energy of Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyer, but they are not the supreme enjoyer. Here it is clearly stated that the supreme enjoyer is the supreme personality of Godhead in his different manifestation and plenary expansion as Narayana Vasudev. मतलब क्या बता रहे हैं, जब हम इस तरीके से अपनी कहना चाहिए इंद्रियों को, अपने सेंसेस को एंगेज करते हैं भगवान की सेवा में, तो हमको बहुत ही इजीली हमारा माइंड कंट्रोल हो जाता है और हम भगवान का स्मरण बहुत ही इजीली होने लग जाता है। यही प्रैक्टिस जो है हमें एक तरीके से, इसी प्रैक्टिस को एक तरह से मेडिटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमको किस तरह से हेल्प करता है कि वो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि सुप्रीम एंजॉयर कौन है, भगवान कृष्ण है। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, ये भी कंफर्म है 5th चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता के 29 श्लोक में। क्या, भोक्ता राम यज्ञ तपस्वा सर्वलोक महेश्वरम, यानी भगवान कृष्ण ही अकेला एंजॉयर है, भोक्ता है, और हम सब कौन है, वी आर ऑल द बुल्स। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बताया श्री सनातन गोस्वामी को, क्या, जब उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं इतने कष्टों को क्यों पा रहा हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और इसी के कनेक्शन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या बताया, बोला जीवेर कृष्णदासा ए विश्वासा, कर ले तो और दुख नहीं। यानी कि जीव भगवान कृष्ण का दास है, ये बस विश्वास कर ले तो उसके सारे दुख, उसे कोई दुख नहीं है, इससे मतलब इसके बाद कोई दुख नहीं है। बस ये हमको समझना है कि हम कृष्ण के इटर्नल सर्वेंट हैं, इटर्नल दास हैं। नेक्स्ट श्लोक है 8th चैप्टर 9th श्लोक। कविम पुरनाम अनुशासिस्त्रम अनोर अनियामसम अनुस्मरेत यः सर्वास्या धात्रारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः प्रसदात् परस्तात्। Translation: One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as He who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and He is transcendental beyond the material nature. यानी कि किस तरह से हमको भगवान पे मेडिटेट करना है कि वो सबसे ज़्यादा पुरातन है, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो छोटे से छोटे या बड़े से बड़े हैं, वो हर चीज़ को मेंटेन करते हैं, है ना, वो इस मटेरियल कॉन्सेप्शन से ऊपर हैं, है ना, सांसारिक चीज़ों से ऊपर है। वो इस तरह से ल्यूमिनस है, इस तरह से प्रकाशित है जैसे कि सन, और वो समस्त मटेरियल नेचर से परे है। इस तरह से हमको मन में भगवान के प्रति सोचना है, इन भाव रखना है। उसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12 चैप्टर के जो हम लोग का सीक्वेंस में चल रहा था। हम लोग भगवद गीता के 12 चैप्टर तक पहुंच गए, 6-7 श्लोक पढ़ा था। ये मैंने इसलिए बताना था क्योंकि इसी कनेक्शन में है। उसमें क्या बताया था, 6-7 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें कि बताया था ना क्या,
For one worship me, giving up all his activity unto me and being devoted to me. ये आपके पे शेयर हुआ नहीं स्क्रीन पे? मैं शेयर करती हूँ. यस, हाँ स्क्रीन पे आ गया आप लोग का. तो इसमें हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं इसको आपको ब्रीफ करती हूँ. 12 चैप्टर का 6 और 7 श्लोक है. इसमें क्या है? वन हु वर्शिप मी, गिविंग अप ऑल हिज एक्टिविटी अनटू मी एंड बीइंग डिवोटेड टू मी विदाउट डेविएशन, engaged in devotional service and always meditating upon me, who has fixed his mind upon me, O son of Pratha, for him I am the swift deliverer फ्रॉम ओसीन ऑफ बर्थ एंड डेथ. यानी कि जो भी मेरी पूजा करता है, सारी एक्टिविटीज़ मुझे डेडिकेट करता है और बिना किसी डेविएशन के मेरी भक्ति में सेवा में लगा रहता है, और मेरे ऊपर जो ध्यान केंद्रित करता है, अपना मन मुझ पे केंद्रित करता है, ऐसा पर्सन जो है, इस ऐसे मनुष्य, ऐसे जीव को मैं आसानी से संसार के भव सागर से पार निकाल देता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं. ठीक है, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने अभी कंफर्म किया. 8 चैप्टर में भी हम लोगों को ये सेम चीज़ें बताया, और इसमें भी कंफर्म कर रहे हैं भगवान कि किस तरह से अगर कोई मनुष्य जो है अपना मन और मुझ में फिक्स करता है, तो किस तरह से भगवान उसका इस संसार रूपी समुद्र से, भवसागर से पार करते हैं. नेक्स्ट श्लोक है, मय्या इवामना आदस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशया निविशस्यि मय्या इवा अत उधर्वण संशया. और कन्फर्म भगवान कर रहे हैं. ट्रांसलेशन, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी, दस यू विल लिव इन मी ऑलवेज विदाउट अ डाउट. यानी कि अपना मन मुझ में फिक्स करो ना, भगवान बोल रहे हैं इसमें, अपना और मेरी एक्टिविटीज़ में ही इंगेज हो जाओ. इस तरह से अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो, तब तुम thus will live in always without a doubt. यानी तुम मुझ में रहोगे बिना किसी संशय के. ठीक है, ऐसा इसमें भगवान बता रहे हैं 8 श्लोक में 12 चैप्टर के. ठीक है, तो ये आप लोग को कंफर्म हो गया कि किस तरीके से हम टॉपिक पे फिर कंक्लूड करती हूँ इस टॉपिक को, कि किस तरह से हम अंत समय में अपना स्मरण यानी अपना कॉन्शियस को ऐसा बनाएं कि हमारा अंत समय, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना, कई बार लोग इन जनरल, क्या आप किसी से बोलो अगर कि भगवत गीता तुम पढ़ते हो या पढ़ लो, भगवत गीता आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा किसी को आप सजेस्ट करोगे तो क्या बोलेगा वो, अरे यार भगवत गीता पढ़ने का ही समय थोड़ी ना, अभी तो एंजॉय करना है लाइफ, भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ने का टाइम है, करना है बुढ़ापे में करना है, ऐसा बोल के, या भगवान की पूजा पाठ जो है बुढ़ापे में करना चाहिए, ऐसा करके छोड़ देते हैं, है ना. तो यहाँ पे इसको सचेत कर रहे हैं भगवान इसी श्लोक में जो उन्होंने सबसे स्टार्ट किया था 8.6 में. क्या कर रहे हैं कि अगर जिसने जिस तरह से अपना कॉन्शियस, अपना जीवन, अपने पूरा जीवन में जो एक्टिविटीज़ हमने किया है, जैसा हमने अपना मन बनाया है, जैसा हमने अपना कॉन्शियसनेस प्रिपेयर किया है, ठीक वैसा ही अंत समय में हमको वही सब याद रहेगा जो हम पूरे जीवन भर करते रहे हैं. ठीक है, इसीलिए भगवान अलर्ट कर रहे हैं कि तुम अपना कॉन्शियस सारा काम करो, जो तुम कर रहे हो वो करो, लेकिन अपना मन, सारा कार्य जो आप कर रहे हो वो मुझे डेडिकेट करो, और जो अपना मन है वो मुझ में फिक्स करो. इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस, शुरू में प्रैक्टिस, अभी हम लोग आगे 12 चैप्टर में बताएंगे, पढ़ेंगे. भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन बोलेगा ना कि भगवान मैं कैसे फिक्स करूँ अपना मन, इतना मुश्किल है ये काम, माइंड तो बहुत चंचल है, माइंड इज़ रेस्टलेस, माइंड को कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो भगवान इसमें प्रोसेस बताएंगे किस तरह से करना है ना. अभी हम लोग यहाँ पे यहीं तक देखते हैं कि भगवान यही बता रहे हैं कि हम जो भी पूरा जीवन में अपने कर्म करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, इसीलिए हमको हमारा पूरा जीवन, अपना प्रेजेंट टाइम है, उसको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको स्पेंड करना है, उसको यूज़ करना है, जिससे कि हमारा कॉन्शियस धीरे धीरे प्योर होना शुरू हो जाए, और जब समय आए तो वी शुड बी प्रिपेयर एंड हैप्पीली टू एक्सेप्ट आवर लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. आज इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसेस जानेंगे कि किस तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं. अर्जुन बोलते हैं कि हम अपना माइंड को फिक्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो भगवान प्रोसेस बताएंगे भगवत गीता में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में. ठीक है, आज इतना ही. और आप लोग के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं बात, प्लीज़.
यस। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मुझे थैंक यू नहीं, ये बोलना चाहिए जो जिसने हमें ये कॉन्शियस दिया, भगवान की कृपा है कि उसने हमको इस तरह से सोचने पे प्रेरणा दिया कि हमको भगवान की सेवा करनी है। दिस इज़ ऑल्सो जस्ट अ मीडियम ऑफ सर्विस, है ना। इससे क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ जाना सपोज, है ना, अगर उसे हमने अपने तक सीमित रखा तो क्या मतलब क्या फ़ायदा, हम अपने साथ लेकर के इसको ऊपर निकल जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। फिर क्या होता है कि हमारे गुरु आचार्य वर्ग ने हमको ये समझाया कि जितना आप समय अपना थोड़ा दे सकते हैं, अगर अपना इवन चैतन्य चरितमृत में भी ये बताया गया है। क्या चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक कूर्म ब्राह्मण करके थे, वो बहुत ही दुखी थे। चैतन्य महाप्रभु उनके घर जब पहुँचे थे तो वो बहुत दुखी थे। वो कह रहे थे कि महाप्रभु आपका साथ पा करके हमको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हमें आपका साथ छोड़ने का मन नहीं कर रहा, है ना। ऐसा बोलते हैं, आप मत जाइए यहाँ से। वो रोने लगे उनके जब, क्योंकि कुछ दिन रखे थे महाप्रभु उनके घर और भगवान की भगवत कथा भगवत चर्चा करते थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया उनको उन्होंने, है ना। तो जब वो चल दिए तो उनको बड़ा दुख हुआ और बड़ा मन दुखी होकर बोलने लगे, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, आप रहो यहाँ पर, ऐसा मत सोचो मैं आपसे कभी भी दूर हूँ। अगर आप जो है, जो मैंने आपको समझाया, ऐसा बोलते हैं, जैसा मैंने जो भी समझाया वो समझो, उसको प्रैक्टिस करो। और अगर आप मतलब अगर आपके पास समय है या आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या इंटेलिजेंट हो आप थोड़ा, तो आप श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को पढ़ो और उसे दूसरों को समझाओ। ये भी मेरी बहुत बड़ी सेवा है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। तो बस ये है मेरे लिए, भगवान ने बहुत बड़ी मुझ पर कहना चाहिए दया किया है, कृपा की कि थोड़ा सा समझाया उन्होंने। और हम कोशिश करते हैं जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है या जो भी हमारे आसपास हैं, जो भी हमारे लिंक हैं, उन सबको जो भी मतलब भगवान हमें एक तरह से इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। हम उनका इंस्ट्रूमेंट है जो हमसे कहलाना चाहते हैं बस, और हम उनके कहना चाहिए सेवा में यूज़ हो सके, उसके लिए बहुत बड़ा उनकी कृपा है मेरे लिए। ये बहुत अच्छी सेवा है, आप भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हो और ये किसी न किसी को कोई लिंक तो चाहिए ना जी बिल्कुल बिल्कुल इसमें आने के लिए, बिल्कुल। नहीं तो हर आदमी अपने अपने काम में व्यस्त है सब बिजी है, और सही फिर कह रहे तो उसी का इंतजार करता है कि लास्ट में वो सन्यासी जीवन जिएगा हैं। हाँ लेकिन 70-75 साल के बाद। होता नहीं है आजकल। तो वैसे भी लाइफ और कम होती जा रही है ना। हम लोग सोच के चलते थे कि कलयुग में 100 ईयर्स होता है लाइफ, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कौन जी पाता है इतना, है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, उन्होंने प्रहलाद महाराज ने बताया था कि जैसे हम लोग सोच के चलते हैं, हमारा सपोज 100 ना सोच के 80 मानिए या 100 ही मानिए तेरी, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। अगर कभी कैलकुलेट करने बैठे तो देखिए 20 ईयर्स हमारे सोने में चले जाते हैं, 20 साल। मतलब अगर आप आवर्स डेली आवर्स को प्लस करते जाइए कितने हम सोते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी लाइफ में 20 साल सोते हैं। ऐसा उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। 20 साल सोते हैं और 20 साल सोने में निकल गया, अब कितना बचा 80 ईयर्स। अब 20 ईयर्स तक हमारा छोटा एज होता है, हम लोग तो उतना अकल नहीं होता, हम लोग पढ़ने में लिखने में खेलने कूदने में निकाल देते हैं, है ना। निकल गया 40 ईयर्स। फिर 20 ईयर्स और आते हैं तो हमारा गृहस्थ जीवन, यानी कि शादी होने के बाद बच्चों का केयर करना, फैमिली, उसी में लगे रहते हैं अरेंजमेंट में। ये अब इसको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है, ये करना है वो करना है, सारा निकल गया 60 ईयर्स, ठीक है। अब बचा कितना और 20 ईयर्स आइए। 20 ईयर्स फिर क्या होता है कि आपका शरीर जो है इतना साथ नहीं देता कि कोई प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें लग जाता है, तो ये 20 ईयर्स और निकल गए 80 ईयर्स। फिर बचा लास्ट के 20 ईयर्स, यानी कि 80 ईयर्स निकल गए 100 में से, बचे 20 ईयर्स। तो ये बोलते हैं उसमें से भी 10 ईयर्स आप ये मान के चलिए कि 10 ईयर्स आपका मन इधर उधर होता है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपना भविष्य, अपना फ्यूचर लाइफ को अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो हम लोग इधर उधर भटकाओं में निकाल देते हैं। अब बचा केवल 10 ईयर्स हमारे पास। अब 10 ईयर्स भी एक साथ नहीं है, 10 ईयर्स भी उसमें ये बताया जा रहा है कि आप कैसे अपने समय का, हमारे पास 100 ईयर्स भी अगर है एज, तो हमारे पास कितना कम समय है कि हम उसको यूज़ कर सकें प्रॉपरली और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। इसलिए एवरी मोमेंट वी हैव टू बी यूज़ वेरी इंटेलिजेंटली, और उसको यूज़ करना है, हमको वेस्ट नहीं करना है, एन्जॉय में नहीं गंवाना है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ये बचपन से मेरा इंक्लिनेशन था भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने में। तो अब जाके कहना चाहिए उस समय इतने मन में क्वेश्चन उठते थे, बहुत क्वेश्चंस थे, बट लोग मुझे कोई रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाते थे, बहुत क्वेश्चन उठते थे। लेकिन मैंने भगवद गीता का साथ कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। कभी भी कोई प्रॉब्लम होता था, मुझे समझ नहीं आता था, कोई सराउंडिंग देखकर मैं भगवद गीता को ही उठा के खोल के उसे पढ़ना शुरू कर देती थी। बहुत सारी चीज़ें उसमें मुझे आंसर मिलते थे, है ना। फिर धीरे धीरे करके अब जाके इतना समय के बाद आके बहुत क्लैरिटी आने लगी है। वो भी अब आता है बात क्वेश्चन क्या, कि ये जो ट्रांसजेंडर नॉलेज है ना, वो हम अपने अपने अपना कोशिश करके नहीं समझ सकते, कि हम सोचे मैंने इतना पढ़ाई करना है इसलिए मैं भगवद गीता पढ़ लिया है, या मैं अब ये सारा शास्त्र पढ़ लूँगी, ये कर लूँगी। तो ये ज्ञान जो है हमको अब कहना चाहिए टॉप यानी बॉटम अप अप्रोच से नहीं पा सकते, ये टॉप डाउन प्रोसेस से आता है। टॉप डाउन प्रोसेस का मतलब है जैसे भगवान परंपरागत ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं अभी भगवद गीता का, है ना। सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं, इसमें ये भी चैप्टर है भगवद गीता में, श्लोक कौन सा 4th चैप्टर में बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि ये जो ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने दिया था किसको, इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु ने मनु को। इस तरह से परंपरागत धरती पे आया ये ज्ञान, ऐसा बताया भगवान ने। तो अर्जुन बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, और कृष्ण तुम तो मुझसे थोड़े ही बड़े हो, तुम सूर्य सन तो बहुत ही प्राचीन है, पुराना है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तुम नर के रूप में हो और मैं ईश्वर, मैं नारायण हूँ। तो मैंने कई अवतार लिए हैं, तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, तुम मेरे साथ हर जन्म में आए हो, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, और तुम्हें इस चीज़ का नहीं पता, मुझे पता है, ऐसा बता रहे हैं अर्जुन को। क्योंकि भगवान इनफाइनाइट है और अर्जुन फाइनाइट एनर्जी है, जैसे हम लोग हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान जो है परंपरागत, उसके बाद भगवान ने बताया अर्जुन को कि ये ज्ञान बीच में गायब हो गया था, लुप्त हो गया था, जैसे प्रलय होता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर भगवान कह रहा है ये ज्ञान तुम्हें फिर से मैं दे रहा हूँ। अर्जुन को भगवान ने दिया ये ज्ञान 5000 ईयर्स पहले, ठीक है। तो उस तरीके से अर्जुन को दिया। इसी तरीके से फिर इसके बाद इधर आ जाइए, सबसे पहले ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने गुरु रूप में व्यासदेव जी को दिया चतुर्श्लोकी भागवत करके, और तो उन्होंने उसको मेडिटेट किया, फिर उन्होंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन किया। वैसे ही चतुर्श्लोकी भगवद गीता था, चतुर्श्लोकी भगवद गीता दिया, उसको मेडिटेट करके उसको पूरा, यानी कि भगवद गीता तो भगवान ने टोटली एक्सप्लेन किया है, लेकिन कंपाइलेशन करने के लिए उन्हें व्यासदेव जी को बोला था। तो इस तरीके से व्यासदेव जी के बाद और जो संत हुए, जैसे भागवतम की बात करते हैं अगर, तो सुखदेव जी उनके पुत्र थे, उनको पहुंचा। उनके बाद परीक्षित महाराज, फिर उनकी सभा में बहुत सारे सनाकादि, सनातन, ये सब ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने उसको ग्रहण किया। उन्होंने फिर आगे बाकी लोगों को बताया उसमें, क्या कहते हैं, नैमिषारण्य में जा कर के। तो इस तरह से परंपरागत ज्ञान, अब हम लोग की बात सोचते हैं, जैसे हमको थोड़ा सा कहना चाहिए, एक छोटा सा ड्रॉप, शायद ड्रॉप भी हमने टेस्ट नहीं कराया अभी तो इस ज्ञान का, वो भी कैसे आया है। उसमें फिर चैतन्य महाप्रभु इसमें जो परंपरा के गत बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट, गोपाल दास भट्ट गोस्वामी, ये सब हमारे सट गोस्वामी कहे जाते हैं ना। उनके बाद फिर ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, माधवाचार्य, इस तरीके से फिर 4 उसमें संप्रदाय में बट गए। इस तरह से फिर उनके जो आचार्य हुए, उनसे धीरे धीरे परंपरागत हमको ये ज्ञान जैसे कि प्राप्त हुआ, थोड़ा जो भी हम बोल पा रहे हैं। तो ये जो हम याद कर सकते हैं, याद कर पाते हैं कुछ भी, ये सब अंदर से निकल के आता है जो भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं। तो ये ट्रांसडेंटल ज्ञान, मतलब नॉलेज को प्राप्त करने का केवल यही मात्र तरीका है। हम अपनी कोशिश से अगर करते भी हैं तो हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड में रिटेन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोलते हैं। मतलब इस दिव्य ज्ञान के बारे में बात करते हैं लोग, मतलब जो ऋषि हैं, साधु हैं, वो लोग बताते हैं ये ज्ञान जो होता है, क्योंकि हम सबका स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप है। हम सब जीवों का स्वरूप सच्चित आनंद है, क्योंकि भगवान का स्वरूप भी सच्चित आनंद है, और हम सब लोग कौन है, भगवान के पार्ट हैं। हम सब पार्ट एंड पार्सल जब गॉड का है, फ्रेगमेंटल पार्ट है हम लोग, लेकिन उसी का स्वरूप है। इसीलिए हर सोल की फुल नॉलेज है, लेकिन क्योंकि जब नॉलेज जो है वो एक लेयर से, यानी कि हमारे इग्नोरेंस, हमारे डिज़ायर्स के कारण वो ढक गया है ज्ञान, इसलिए हम वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे वो लेयर्स, जो इग्नोरेंस और इल्यूजन का लेयर्स हैं, मिसकंसेप्शंस का लेयर्स हैं, वो क्लीन होता जाता है,
चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जैसे जैसे हमारा चित्त जो है शुद्ध होने लगता है वैसे वैसे वो ज्ञान प्रकट होने लगता है। इसलिए इसका कोई दूसरा तरीका नहीं, केवल कृपा है, भगवान की कृपा, साधु गुरु वैष्णव भगवान की कृपा है जो कि हमें मतलब ये कहना चाहिए हमें एक यूज़ कर रहा है एज इंस्ट्रूमेंट। और हम चाहते हैं हर सोल जो है इससे कनेक्ट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण से जो कनेक्ट हो गया उसका अपने आप से प्यूरिफिकेशन माइंड का कह लीजिए, हृदय, इंटेलिजेंस, सोल का होना शुरू हो जाता है और सब कुछ में लाइफ बहुत सुंदर होने लगती है। एक्सपीरियंस करना है तो प्रोसेस में उतरना पड़ेगा। कोशिश करते हैं। हाँ, वही है कि टेस्ट हम करेंगे तभी हम समझेंगे, है ना। और कल्पना दी, आपने सुना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज सोनिया लोग नहीं आए? सोनिया भी पता नहीं, नहीं, मोना? मैसेज किया था मैंने, शायद अच्छा, नहीं आई। कोई बात नहीं, बिजी होंगे कहीं। और आप यूषा की मम्मी, आपने सुना? आपको ठीक हाँ लगा? हाँ जी, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लियर हुआ, मतलब समझ में आ गया ना? हाँ 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 चलिए, बहुत हाँ, अच्छा, क्लियर। बहुत अच्छा। ठीक है, हम लोग फिर आज प्रेयर के साथ बंद करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ग्लोरीज टू श्री गुरु परंपरा। जय श्री गुरुराम गंधर्व गोपाल जी की जय। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में कल कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे ना। ठीक है। सर, आपका क्वारंटाइन टाइम कब तक है? कितना दिन रहेगा अभी? अभी तो मेरा 3rd डे है। ओह, फिर तो अच्छा टाइम So, है, ज्वाइन कर सकते so हैं। अभी 14 डेज कंप्लीट करना है। चलिए, बहुत अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मैंने आपने ज्वाइन किया मुझे, क्योंकि पता है सर कि लाइफ में हर कोई बिजी है, हर कोई बिजी है, हर किसी के पास अपना अपना काम है बहुत सारा। और ये हम एक्सक्यूज़ दे करके अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं ना, क्योंकि एक है मटेरियल प्रोग्रेस, एक है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मटेरियल प्रोग्रेस तो हम लोग सब करते हैं कैसे भी करके, लेकिन सोल का प्रोग्रेस, ये साइंस ऑफ सोल समझने में हम लोग हमेशा मतलब लापरवाही करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये भी तो एक आप चाहे गॉड बोलिए चाहे नेचर बोलिए, एक सबका एक सिस्टम है, हर एक को अपना अपना काम करना है, नहीं तो सारा सिस्टम ही रुक जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है। अब जैसे देखिए ना, भगवान ने भी अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ करके तुम सन्यासी हो जाओ, है ना। अर्जुन तो सोच रहा था कि मैं इतने घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हूँ, इतने घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त हूँ, क्यों लगूं, क्यों मैं सबकी हत्या करूँ। अर्जुन तो ये सोच के उसने अपना गांडी रख के पीछे बैठ गया था जाके रख के कि मुझे नहीं करना। लेकिन भगवान ने उसको कहा, नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुमको अपना कर्म करना है। क्योंकि अर्जुन ने तो डिसाइड कर लिया, मैं जंगल में जाके तुम्हारा नाम जपूंगा, भगवान से बोला, और मैं नहीं करूंगा ये सब पाप। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि सभी सिस्टम है, सबको कार्य करना है अपना, बिल्कुल ठीक है, हर किसी को अपना कार्य करना है। यहाँ अर्जुन को भी भगवान यही बोलते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो। तो ठीक उसी तरीके से हम जो भी हमें काम मिला है, बिजनेस है हम कर रहे हैं अगर, या हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम है, वो सबको अपना काम करना है, छोड़ना नहीं। सब सन्यासी बन जाएंगे ऐसा नहीं भगवान ने कहा है। भगवान ने तो अर्जुन को भी मना किया है, लेकिन क्या बोला था अभी कि अपना कर्म करो, मुझे याद रखो, बस दैट इज द बेस्ट। हाँ, मुझे याद रखते हो और सारा जो भी काम करो मुझे डेडिकेट कर दो और मुझे स्मरण रखो, बस इतना सा बोला उन्होंने। और ये भी हमारे ही अच्छे के लिए, कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उनको याद रखना है, ऐड करना है हमको, हमको एलिमिनेट नहीं करना है, कुछ एडिशन करना है बस। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।